Hello students. In the last session, we understood a few small sums, and then to understand the other small sums, we decided that we will go for first big sums so that we can easily understand those kind of typical small sums. So we are changing the flow. बुक में देखें तो पहले सारे के सारे छोटे सम्स दिए हैं और फिर बड़े हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग की अगर हम फ्लो की बात करें तो हमें बीच में छोटे सम को रोक के अगर बड़े सम को अगर हम समझेंगे तो छोटे सम समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब हम बीच में से ही ये बड़े सम्स लेते हैं सो फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और यही सम जो है आपको डायरेक्टली काम में आएंगे नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन 12, शारदा एंड जमुना are partners of a firm. The capitals on 1st April 16 was 30,000 and 40,000 respectively. During the year, Sharda has withdrawn 6,000 on 1/4/16, while Jamna rupees 8,000 on 1/1/17. The provision of partnership deed are as follows. Partnership deed में क्या है देखते हैं। Provide interest on capital 10% per annum. Provide interest on drawings 12% per annum. Monthly salary of 500 is payable to Sharda for her active participation in business. An annual commission of 3,000 is payable to Jamna. तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में है, तो इसको हमें फॉलो करना है। Now on 1/10/16, Sharda has given a loan of 6,000 to the firm, and there is no provision in partnership deed for interest on loan. Sharda demands interest at the rate of 10% per annum on loan. तो शारदा ने लोन दी है और इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। Profit for the year ending 31st March 17 before consideration of the above provision and interest on loan of Sharda of the firm is 39,820. अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअली बात ये है कि ये जो प्रॉफिट दिया गया है दैट इज आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, क्योंकि इस पूरे सम में कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन उन्होंने नहीं दिया है। सो आइडियल इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट दिस मस्ट बी द प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। हम इसी तरीके से इसको समझ कर चलेंगे, राइट, एज देयर इज सम प्रिंटिंग मिसिंग, राइट। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म। तो दो चीजें हमें बनानी है, दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। इफ यू रिमेंबर 2 सेशंस बिफोर वी अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर्स, तो उन्हीं स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम लेते जाएंगे, राइट। तो ये है दोनों स्ट्रक्चर हमारे सामने रेडी, राइट। शुरुआत कैसे करेंगे? सो विल बिगिन विथ फर्स्ट ऑफ ऑल द ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो हमें दिखा गया है कि शारदा एंड जमुना द पार्टनर्स द कैपिटल विद 30 and 40 रिस्पेक्टिवली। तो कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट में आएगी, और हम लोग जानते हैं कि भाई कैपिटल की जो बैलेंस होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, राइट। सो यू हैव टू राइट हियर ऑन द क्रेडिट साइड इट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स 30,000 and 40,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दी, राइट। अब दूसरी बात, बिफोर गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स यू शुड नोट डाउन द ड्रॉइंग्स, और आपको ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज करके कैपिटल में यहां पे लाना है, इस कैपिटल टू ड्रॉइंग्स। तो ये भी बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर शारदा हैज विथड्रॉन 6,000 ऑन 1/4/16 एंड जमुना हैज विथड्रॉन 8,000। तो दोनों का ड्रॉइंग्स जो है हम क्लोज करके यहां पे लिखेंगे इस टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। शारदा का ड्रॉइंग्स कितना है?
6,000 और जमुना का है 8,000। बुक में यहाँ पे आपको डेट का कॉलम बताया गया है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट व्हेन यू प्रिपेयर इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर डेट कॉलम, सो वी हैवंट गॉन फॉर दैट, राइट? सो डोंट वरी। ओके, अब आगे चलते हैं। फर्स्ट इज प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। अभी आपके सामने कैपिटल है और कैपिटल का इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, राइट? तो अभी ये 30,000 एंड 40,000 है, इसका अगर हम 10% करेंगे तो वो कितना आएगा? लेट अस कैलकुलेट इट। सी, ये कैलकुलेशन दिखाने अभी जरूरी नहीं है, बट इट्स अ फर्स्ट सम, सो आई वुड प्रेफर टू शो इट, राइट? पहला सम है, सब कैलकुलेट करके हम देखेंगे, फिर आगे चल के हम ऐसे ही कैलकुलेटर में कर लेंगे, राइट? तो इस वक्त पहला सम है, हम देखते हैं। सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई शारदा जो है उसका इंटरेस्ट कितना जाएगा? इट्स गोइंग टू बी 30,000 into 10%, दैट कम्स टू 3,000। और जमुना, उसका इंटरेस्ट कितना होगा? दैट्स 40,000 into 10% comes to 4,000। ठीक है, तो दोनों का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, ये अमाउंट हमें मिली ना। दिस इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, माने फर्म जो है पार्टनर को पे कर रही है, सो बीइंग एन एक्सपेंस इट इज टू बी डेबिटेड, राइट? बट इट इज नॉट पेड इन कैश, इट इज डायरेक्टली गोइंग टू इंक्रीज द कैपिटल। तो जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ यू रिमेंबर, हमने जर्नल एंट्री भी देखी थी और उसका पोस्टिंग भी देखा था, तो उसी को अगर आप ओपन करके देखें इस वक्त तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, दैट्स एन इनकम ऑफ द पार्टनर्स, सो हियर यू विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हो जाएगा 3,000 एंड 4,000 जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया, पार्टनर्स को मिल गया। ठीक है, नाउ दिस इज एन एक्सपेंस एंड एज इट इज एन एक्सपेंस, द एक्सपेंस अकाउंट विल बी क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये अप्रोप्रिएशन जो है पीएनएल की तरह ही है, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस मिलेंगे, क्रेडिट साइड इनकम्स आएगी। ठीक है, सो इट इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड हियर, सो इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो हम यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? तो शारदा का कितना है? 3,000 और जमुना का है 4,000, कुल मिला के होगा 7,000। So like this we can write both the partners individually in a column and the total will be in outer column। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट खत्म हो गई। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन किया, उसे क्लोज भी कर दिया, राइट? Both are done with the help of two separate journal entries, right? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, second condition of the deed, that is provide interest on drawings at the rate of 12% per annum। तो अभी जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब हम कैलकुलेट करें तो डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स ने अलग अलग डेट पर ड्रॉइंग्स किया हुआ है। तो किसने कौन सी डेट पर विड्रॉल किया है? लेट अस सी। दोनों का है, एक का 6,000 है, दूसरे का 8,000। तो ड्यूरिंग द ईयर शारदा has withdrawn 6,000 on 1/4/16। See, Sharda has withdrawn 6,000 on 1/4/16। Now 1/4/16 is the first day, 1st April 2016। तो पहले ही दिन उसने 6,000 विड्रॉ कर लिए, तो इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, राइट? क्योंकि उन्होंने पहले दिन को ही इसका विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, तो
शारदा का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, द डेट, शारदा के बारे में अगर हम सोचें, द डेट इज 1/4/16. Always this is up to 31st March 17, माने पूरा साल. तो शारदा है, उसका जो विड्रॉल है 6,000, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगेगा. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में बताया गया है कि दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12%. दोनों अलग अलग हो सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ड्रॉइंग्स 12% है, एक भी हो सकते हैं कुछ उसमें. इट्स ऑल म्यूचुअल. जो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे वो होगा, क्योंकि ये डीड है. तो डीड के मुताबिक ये पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, 1 ईयर. ठीक है. तो 6,000 का अगर हम 12% करेंगे, दैट कम्स टू 720 रुपीज ऑनली. 720 रुपए का इंटरेस्ट होगा शारदा का. It's gonna be interest on drawings, right? और उसी तरह से तरीके से अगर हम देखें तो जमुना ने कौन सी डेट पर विड्रॉल किया? This 8,000 on 1/1/17. जमुना का विड्रॉल है, that's on date 1/1/17. 1/1/17 को उसने विड्रॉ किया है. द लास्ट डे ऑफ द ईयर इज ऑलवेज 31st March, right? That is 17 here. तो कितना वक्त हुआ? उसने विड्रॉ किया 1 जनवरी को, साल खत्म हो रहा है 31st मार्च को. सो जनवरी का फर्स्ट डे है तो जनवरी कैलकुलेट करेंगे. मार्च का लास्ट डे है तो मार्च भी. सो इट्स गोना बी जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 3 months. दैट मीन्स ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 3 महीने का होगा. तो जमुना ने विड्रॉल किया है 8,000 रुपीज को, उसका हम 12% करेंगे फॉर 3 months, 3 महीने का, राइट? तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें, दैट कम्स टू रुपीज 240. ठीक है. तो दोनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिए. एक है ये 720 और दूसरा है ये 240. So I hope you all are clear with this calculation. कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है. जिस दिन पर विड्रॉल होता है उस दिन से लेकर के साल के आखिरी दिन तक आपको गिनना है. तो यहां पे वो पूरा साल था तो हमने 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. जबकि जमुना के केस में वो 3 महीने पहले उसने विड्रॉल किया तो उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे. एंड व्हेनेवर यू कैलकुलेट विद द मंथ्स यू टू डिवाइड इट बाय 12. राइट? महीनों का इंटरेस्ट होता है तो एज अ डिनोमिनेटर डिवीजन में आपको 12 लिखना है. राइट? सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट्स actually going to be an income of the firm and firm is going to charge it from the partners. Fine. So partners के लिए expense बन जाएगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी. तो जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड यहां पे हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट. 720 शारदा का और 240 हुआ जमुना का. ठीक है. तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हमने उनका इंटरेस्ट लिख लिया. दिस इज द वे वी ओपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट. अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्लोज किया था वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्लोज होगा. Interest on capital is an expense and interest on drawings is an income. फर्म के लिए इनकम है. फर्म पार्टनर से चार्ज करती है कि भाई आप हमारा पैसा यूज करते हो तो हमें इंटरेस्ट दो. बैंक में गए होते तो देते, हमें भी दे दो. राइट? सो दैट्स एन इनकम ऑफ द फर्म. इनकम्स आर क्रेडिटेड. राइट? तो क्रेडिट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. हम जानते हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो है वो पीएनएल की तरह ही है.
expenses are on the debit side, incomes are on the credit side. तो 2-3 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट लिखना है, ठीक है। उसके नीचे अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। दोनों पार्टनर का, शारदा का, जमुना का। शारदा का इंटरेस्ट है 720 और जमुना का इंटरेस्ट है 240। दोनों का टोटल मिला करके होगा 960, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन किया, क्लोज भी किया, राइट। नाउ कम्स another important point, third condition of the partnership deed, that is monthly salary of 500 is payable to Sharda for her active participation in business. An annual commission of 3000 is payable to Jamna, right? तो मंथली सैलरी ऑफ 500, महीने के 500 रुपये। अब महीने के 500 रुपये तो 12 महीने के कितने होंगे? For 12 months it's gonna be multiplied by 12. सिंपल है, राइट। महीने के कितने हैं? 500। 12 महीनों के कितने होंगे? That comes to 6000 rupees per annum. साल का टोटल 6000 सैलरी जो है that is going to be payable to शारदा, और शारदा को पे किया जाएगा। So शारदा, she is going to receive it. That's an income for her. उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, राइट। उसके कैपिटल अकाउंट में इतना क्रेडिट हो जाएगा, और फर्म का ओर से अगर देखिए कि एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म जो है वो पार्टनर को पे करता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज का कुछ इस तरीके से होगा कि सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू शारदास कैपिटल अकाउंट। शारदा की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, एंड सैलरी इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। एक्सपेंस किस तरीके से? क्योंकि फर्म जो है पार्टनर को पे कर रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड हमें लिखना है सैलरी अकाउंट। किसको मिल रही है सैलरी? शारदा। तो उसके अकाउंट में अपन क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और अब इस अकाउंट को हमें क्लोज करना है। जैसे सैलरी शारदा को मिली, फर्म का एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू डेबिट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, राइट। तो सैलरी डेबिट था, क्लोज किया हुआ क्रेडिट, P&L appropriation will be debited. So journal entry will be profit and loss appropriation account debited to salary account. तो यहां पे डेबिट साइड हमें लिखना है सैलरी अकाउंट इज गोइंग टू बी सैलरी टू शारदा। ये शारदा को मिल रही है तो हमें उसका नाम वहां पे लिखना है ताकि पता चले कि किसको मिल रही है, राइट। तो सैलरी अकाउंट हमने यहां पे ओपन किया और अब ये सैलरी अकाउंट हमने यहां पे क्लोज भी कर दिया, राइट। तो ये जो पार्टनरशिप डीड की थर्ड कंडीशन थी उसका फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, ठीक है। अब उसी थर्ड कंडीशन को थोड़ा आगे चल के देखें तो उसमें लिखा है एन एनुअल कमीशन ऑफ 3000 इज पेएबल टू जमुना। माने जमुना को हमें अभी 3000 कमीशन देना है। तो जैसे फर्म ने शारदा को सैलरी दी एज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, उसी तरीके से फर्म जमुना को कमीशन दे रहा है। सो अगेन दैट्स गोना बी एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, राइट। उसकी जर्नल एंट्री भी बिल्कुल ऐसी ही होगी, जैसे वो सैलरी टू शारदास कैपिटल था वैसे होगा कमीशन टू जमुनास कैपिटल अकाउंट। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है लेकिन जमुना के लिए तो इनकम हो गई, तो उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। दैट्स गोना बी कमीशन अकाउंट ओवर हियर एंड दैट्स ₹3000। यहाँ क्लियर कट लिखा है दैट्स एन एनुअल कमीशन ऑफ 3000, मतलब पूरे साल का 3000 क्लियर है।
राइट? तो यहां पे क्लियर कट बात एनुअल है, राइट? अभी सैलरी में क्या था, आपको मंथली दिया गया था, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 12, राइट? जबकि यहां पे आपको क्लियरली एनुअल 3000 बोला है, हमने सीधा लिख दिया। अब जैसे सैलरी अकाउंट हमने क्लोज करके अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, बिल्कुल उसी तरीके से कमीशन अकाउंट भी हमें क्लोज करना है और उसे भी ऐसे ही अप्रोप्रिएशन में हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है? तो जर्नल एंट्री विल बी एज एन एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी डेबिटेड हियर। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम टू कमीशन, किसको मिल रहा है? जमुना को। So to write the name of that partner who receives it, ठीक है? दोनों चीजें हो गई, कमीशन अकाउंट हमने ओपन किया और उसे हमने क्लोज भी कर दिया, राइट? अब और कोई कंडीशन तो है नहीं, जो लोन वाली बात है, लेकिन वो इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक एज वी आर गिवन हियर द प्रॉफिट व्हिच इज एक्चुअली आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे और कोई कैलकुलेशन दिखाया नहीं गया है। सो कंसीडरिंग एज इफ इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है? तो और कोई कंडीशन अभी बाकी नहीं है, और पूरा का पूरा सम हम देखें, प्रॉफिट ऑन लॉस रेशियो, उसकी अगर बात सोचे तो यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है कि फर्म में पार्टनर्स का P&L रेशियो क्या है, माने कौन से रेशियो में दोनों पार्टनर जो है वो प्रॉफिट को डिवाइड करते, हमें बताया नहीं गया है। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो? दैट्स गोना बी इक्वल, राइट? मगर उससे पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट यहाँ पे लाना है, तो वो यहाँ पे दिया गया है दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 बिफोर कंसीडरेशन ऑफ अबव प्रोविजन दैट इज 39,820। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट्स नेट प्रॉफिट, इट्स 39,820, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट हम यहां पे लाते हैं, इट इज देयर ऑन द डेबिट साइड ओवर देयर, व्हेन यू ट्रांसफर इट ओवर हियर द जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आप कुछ ट्रांसफर करें तो जर्नल से ही होता है। यहां पे अगर आप P&L अकाउंट बजाय इसके सीधा नेट प्रॉफिट ही लिख देंगे तो भी वो गलत है, ऐसा नहीं है, बट दिस इज आइडियल वे ऑफ राइटिंग, फाइन। तो और नेट प्रॉफिट वहां से हमने लिया, यहाँ पे जो इनकम थी वो क्रेडिट साइड लिख दी, एक्सपेंसेस हमने डेबिट साइड लिख दिए, और कोई अभी कंडीशन बाकी नहीं है। सो इट्स टाइम टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ द फर्म। फर्म का रिजल्ट हम देखेंगे, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है? तो इन दोनों का क्रेडिट साइड का टोटल हम देखें तो दैट इज 40 प्लस, और यहां पे देखें तो 7 + 6 13 + 6 16, सो ये साइड कम लग रही है। सो क्रेडिट सिम्स मोर, तो इनका अगर अपन टोटल देखें सो दैट कम्स टू 40,780, and we know that bigger total on both the side, दोनों साइड हमने टोटल लिख दिए। तो 40,718 में से जैसे हमने अभी देखा 16, अगर 16 हम निकाल दें तो बचेगा 24,780, ये हुआ प्रॉफिट, और ये जो है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? पार्टनर्स को मिलेगा तो उसके जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
by giving dash, it is divisible profit. ये जो है वो क्या है? ये है प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट का नाम क्या है? ये है डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमने लिया था वो था नेट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन में हमने जो फाइंड किया वो है डिविजिबल प्रॉफिट, माने वो प्रॉफिट जो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। दैट्स व्हाई द नेम इज डिविजिबल। ठीक है, और हमारे पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है नहीं, तो ये पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। सो इक्वल डिवाइड करेंगे, दैट कम्स टू 12,390। तो 3 पार्टनर होते तो डिवाइडेड बाय 3, सिंपल। 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब ये पार्टनर्स को मिल जाएगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहां पे अपन लिखेंगे by profit and loss appropriation account by giving dash here to say it's divisible profit। दोनों का 12,390, ये दोनों को मिल जाएगा। फाइन। तो ये जो सम है उसकी सारी चीज हमने खत्म कर दी। अब आखिरी चीज बाकी है, दैट इज टू फाइंड आउट दी बैलेंस, राइट। तो भी पार्टनर्स जो है उनको प्रॉफिट भी मिल गया, तो अब उसके अकाउंट हमें क्लोज करने हैं, उसकी बैलेंस फाइंड करनी है और उस बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहां भी बैलेंस भी वैसे ही फाइंड करते हैं, बिग ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे तो 6,720 लिख रहा है और यहाँ पे 39 है, तो ये ज्यादा ही है। ठीक है, तो 39 plus 12 comes to 51, so total is 51,390। पहले एक पार्टनर का काम अपन खत्म करें, 51,390। अब उसमें से 6,720 अगर हम निकालें तो जो बचता है दैट इज 44,670। ये बनती है बैलेंस, बैलेंस ऑफ शारदास कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से जमुना का काम अगर हम देखें, राइट, तो वो भी क्रेडिट सिंस बिगर, 44 plus 3 47, 47 plus 12 comes to 59, so 59,390। उसमें से हम ये 8,240 अगर निकाल दें तो बचता है 51,150। This is going to be the balance carried forward, यह आखिरी बैलेंस। और ये बैलेंस कहां पे जाएगी? This will be shown on the liability side of balance sheet। वो सीधी वहां पे जाएगी on the liability side, राइट। तो हम ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, पीएनएल का प्रॉफिट यहां पे आए, फिर ये दोनों हमने बनाए, राइट। अब इसकी जो बैलेंस है वो सीधी लायबिलिटी साइड में जाएगी। तो इसे खत्म करने के बाद जो भी चीजें बैलेंस शीट में बचती है आप उसकी एंट्री दे दो, तो बैलेंस शीट का टोटल अपने आप टैली हो जाएगा। In short, these two accounts are going to be part of your final account procedure। अगला चैप्टर जो हम देखेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसके अंदर ये दोनों अकाउंट आपको उपयोग में लेने हैं। You have to use them, you have to prepare them, right? तो उस चैप्टर का बेस यहां पे बन गया। ठीक है, तो भले ही इस पर्टिकुलर चैप्टर में से इस तरीके के बड़े साइज के सम्स आपको शायद एग्जाम में देखने को ना मिले, लेकिन ये प्रोसीजर, ये सारे एडजस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसका यूज, उसका यूटिलाइजेशन इसके अगले चैप्टर में आने वाला है ही। तो अगर आप यहाँ पे नहीं करेंगे तो उसको वहां पे सीखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आपने सीख लिया है तो वहां पे आपका वक्त तो बच जाएगा
आपका एफर्ट जो है वो कम हो जाएगा और थोड़े से वक्त में आप आसानी से सारी चीजें कॉप अप कर लोगे। बल्कि आपको ऐसा ही लगेगा कि अब कुछ नया है ही नहीं, क्योंकि जो 2 नए अकाउंट आप सीखने वाले थे वो यहाँ पे सीख रहे हैं। इन अ वे अगर आपने ये 2 अकाउंट अच्छे से कर लिए तो समझ लीजिए आपको अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आ गया, क्योंकि यही 2 अकाउंट जो है वो एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड 11 यही 2 अकाउंट है वो थोड़े नए हैं। तो इस चैप्टर में हम उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू।